हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पशु पक्षी कितने समझदार होते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही समझदार पालतू भैंस की कहानी सुना रही हूँ जो चोरी हो जाती है और फिर किस तरह वो अपने मालिक को वापस मिलती है। सुनिएगा। बांगरमऊ नामक कस्बे में रहने वाले रामू का एक छोटा सा परिवार है, जिसमें उसकी पत्नी और 8 साल की प्यारी सी बेटी गुन्नी है। रामू के पास 3 भैंसे हैं। रामू का परिवार अपनी तीनों भैंसों को बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने उन तीनों भैंसों के नाम भी रखे हैं, रानी, मीना और सुंदरी। वो अपनी भैंसों को उनके नाम से ही पुकारते हैं। क्योंकि पशु बहुत समझदार होते हैं, इसलिए वो भैंसें भी अपना नाम पहचानने लगी थीं और उनका नाम बुलाए जाने पर वो सर हिला हिला कर बां बां करने लगती थी। ये तीनों भैंसे ही रामू की रोजी रोटी का सहारा हैं। उनका दूध बेचकर रामू को बढ़िया आमदनी हो जाती है। रामू दूध में पानी नहीं मिलाता है, क्योंकि वो सोचता है कि 4 पैसे ज्यादा पाने के लिए वो अपनी भैंसों के शुद्ध पौष्टिक दूध को क्यों खराब करे। इसलिए ज्यादातर लोग रामू से ही दूध भी खरीदते हैं। इसी कस्बे में मनोहर नाम का एक और दूध वाला रहता है। उसके पास भी गाय भैंसे हैं और वो भी दूध बेचता है, मगर कस्बे के लोग मनोहर से दूध लेना नहीं चाहते, क्योंकि मनोहर अपनी गाय भैंसों के दूध में पानी मिला देता है। मनोहर रामू से बहुत ईर्ष्या रखता है, मगर वो रामू का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि कस्बे का मामला है और रामू की ईमानदारी के कारण लोग रामू का ही पक्ष लेते। इसलिए मनोहर मन महसूस कर ही रह जाता। एक सुबह जब रामू दूध दूहने के लिए गौशाला में गया तो देखा वहां उसकी सिर्फ 2 ही भैंसें, मीना और रानी है। तीसरी भैंस सुंदरी नहीं है। सुंदरी भैंस कहाँ गई? सुंदरी, अरे ओ सुंदरी! आवाज लगाता हुआ रामू गौशाला के बाहर आ गया। रामू की आवाज सुन रामू की पत्नी और उसकी बेटी गुन्नी भी बाहर आ गए। जब उनको ये पता चला कि उनकी सुंदरी भैंस गायब है, तो वो लोग भी बहुत परेशान हो गए। पूरे गांव में सुंदरी भैंस को ढूंढा जाने लगा। पड़ोसी भी रामू की भैंस को ढूंढने में लग गए। कुछ लोगों को शक हुआ कि रामू से ईर्ष्या रखने वाले मनोहर ने सुंदरी भैंस को चुरा लिया होगा। उस वक्त मनोहर अपने घर में था। सब लोग मनोहर के गौशाला में गए, मगर वहां सुंदरी भैंस नहीं थी। सुंदरी भैंस खो गई। रामू की बेटी गुन्नी ने रोना शुरू कर दिया और उसकी पत्नी बहुत उदास हो गई। गांव वालों को भी बहुत अफसोस हुआ कि सुंदरी भैंस खो गई है। मुखिया जी ने रामू से कहा कि वो पुलिस में सुंदरी भैंस के खो जाने की रिपोर्ट लिखवा दे। रामू ने ऐसा ही किया। सुंदरी भैंस के खो जाने से रामू और उसकी पत्नी को कमाई कम होने के दुख से कहीं ज्यादा दुख सुंदरी भैंस के गुम हो जाने का है। सारी भैंसें लगभग एक जैसी ही होती हैं, इसलिए पुलिस को उन्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल आ रही थी। 3 में से 2 भैंसें रह जाने से रामू का कारोबार थोड़ा धीमा हो गया था। इसलिए रामू ने एक और भैंस लेने का फैसला किया। 1 महीने बाद बहुत बड़ा पशु मेला शहर में लगने वाला है। दूर दूर से सैकड़ों लोग इस मेले में पशु खरीदने और बेचने आते हैं। रामू उसी मेले से एक भैंस खरीदने आ पहुंचा। रामू मेले में आई भैंसों को देख रहा था कि तभी उसे एक भैंस दिखाई दी। उसे देखकर रामू को लगा कि ये भैंस तो बिल्कुल सुंदरी जैसी लग रही है। रामू ने उस भैंस के पास पहुंचकर जब उसकी पीठ पर हाथ फिराया तो वो भैंस सर हिला हिलाकर बां बां करने लगी, जैसे सुंदरी भैंस करती थी। रामू को यकीन हो गया कि ये उसकी सुंदरी भैंस ही है। जो आदमी बाजार में उस भैंस को लेकर आया था, उसका नाम श्रीनाथ था। उससे रामू ने कहा, ये मेरी भैंस है। ये सुनकर श्रीनाथ ने कहा, अरे नहीं भैया, तुम नहीं, मैं इस भैंस का मालिक हूँ। रामू ने जोर से कहा, नहीं, ये मेरी भैंस है,
इसका नाम सुंदरी है। सुंदरी? भैंस का नाम सुंदरी? श्रीनाथ जोरों से हंसने लगा। श्रीनाथ को हंसते देख रामू को और भी गुस्सा आ गया और उसने श्रीनाथ के हाथ से भैंस की रस्सी छीन ली। फिर श्रीनाथ ने भी रामू के हाथ से रस्सी वापस खींचकर रामू को धक्का दे दिया, जिससे रामू जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर आसपास के लोग हंसने लगे। अब तो रामू को और भी गुस्सा आ गया कि एक तो मेरी सुंदरी भैंस चुरा ली, ऊपर से मुझसे झगड़ा भी कर रहा है। रामू जमीन से उठा और लपक कर श्रीनाथ की गर्दन पकड़ ली, जिससे श्रीनाथ घबरा गया और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। वहां खड़े लोगों ने बड़ी मुश्किल से रामू की पकड़ से श्रीनाथ की गर्दन छुड़ाई। रामू ने लोगों से कहा, इस आदमी ने मेरी भैंस चुराई है। श्रीनाथ ने भी तुरंत कहा, नहीं, ये मेरी भैंस है। नहीं, ये मेरी सुंदरी है। रामू चिल्लाया। सुंदरी? सुंदरी नाम सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये सुंदरी कौन है। लोगों को आश्चर्य में पड़ा देख रामू ने बताया, मेरी भैंस का नाम सुंदरी है। भैंस का नाम सुंदरी? सुनकर लोग और भी हंसने लगे, मगर रामू का गुस्सा देख सबने अपनी हंसी रोक ली। रामू ने कहा, मैं अभी पुलिस थाने में जाकर इस आदमी के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट लिखवाता हूँ। रामू की बात सुन श्रीनाथ ने कहा, हाँ हाँ चलो पुलिस थाने, ये मेरी भैंस है, मैं मालिक हूँ इसका। रामू और श्रीनाथ के साथ कुछ और लोग भी उत्सुकतावश साथ में पुलिस थाने आ गए कि देखें भैंस का असली मालिक कौन है। रामू और श्रीनाथ की शिकायत सुनकर दरोगा जी मुश्किल में पड़ गए कि ये कैसे पता चला जाए कि भैंस किसकी है। दरोगा जी ने रामू और श्रीनाथ से उस भैंस के बारे में कई प्रश्न पूछे, मगर फिर भी दरोगा जी को पता नहीं चल पाया कि आखिर भैंस किसकी है। रामू और श्रीनाथ के साथ आए लोग दरोगा जी को बहुत ध्यान से देख रहे थे कि अब वो कैसे पता लगाएंगे कि ये भैंस किसकी है। दरोगा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे निर्णय किया जाए। आज तो सबके सामने उनकी बुद्धि परीक्षा की बड़ी विकट घड़ी आ गई है। तभी दरोगा जी को एक उपाय सूझा। पालतू पशु अपने मालिक को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, तो क्यों ना भैंस से ही पूछ लिया जाए कि उसका मालिक कौन है। दरोगा जी ने रामू और श्रीनाथ से कहा, तुम दोनों लोग भैंस से 10 मीटर की दूरी पर जाकर अलग अलग खड़े हो जाओ। रामू और श्रीनाथ हैरत में पड़ गए कि दरोगा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसे भला कैसे पता लगेगा कि भैंस किसकी है। फिर भी दरोगा जी की बात तो माननी ही थी, सो रामू और श्रीनाथ भैंस से 10 मीटर की दूरी पर जाकर अलग अलग खड़े हो गए। अब दरोगा जी ने कहा, तुम दोनों बारी बारी से इस भैंस को अपने पास बुलाओ। पहले श्रीनाथ ने भैंस को आवाज लगाई, आजा आजा मेरी प्यारी भैंस, मैं तुझे हरी हरी घास खिलाऊंगा, आजा। मगर भैंस ने श्रीनाथ की पुकार पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप खड़ी रही। इसके बाद दरोगा जी ने रामू से कहा, रामू अब तुम भैंस को बुलाओ। अपनी बारी आते ही रामू खुश हो गया और भैंस की तरफ देखकर आवाज लगाई, सुंदरी, अरे ओ सुंदरी। अरे ये क्या हुआ? लोग खुशी से तालियां बजा रहे हैं क्योंकि रामू की पुकार सुनकर सर हिलाती हुई बां बां करती हुई भैंस रामू की तरफ दौड़ी चली जा रही है। सुंदरी, मेरी सुंदरी, तुम कहाँ चली गई थी? रामू ने बहुत प्यार से सुंदरी की पीठ सहलाते हुए कहा। सुंदरी भैंस अपने मालिक को पाकर खुशी से सर हिला रही थी। सुंदरी भैंस ने अपना मालिक पहचान लिया था। दरोगा जी के पूछने पर श्रीनाथ ने बताया कि रामू के कस्बे के ही मनोहर ने रात में चुपके से रामू की गौशाला से सुंदरी भैंस खोलकर बहुत कम दाम में मुझे बेच दी थी। दरोगा जी ने मनोहर को दूसरी की भैंस चोरी से बेचने
और श्रीनाथ को चोरी का माल खरीदने के लिए गिरफ्तार कर लिया। रामू और उसकी पत्नी और बेटी गुन्नी सहित कस्बे के सभी लोग सुंदरी भैंस के मिल जाने से बहुत खुश हुए। सुंदरी भैंस भी अपनी दोनों सखियों मीना और रानी से मिलकर बहुत खुश हुई। थैंक यू।